गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। जैसे कि आपको पता है, भारत में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है, लेकिन ये किसी भी देश के विकास के लिए चुनौतियाँ हैं। इनको एकजुट बनाए रखने के लिए देश के सामने समस्याएं आती हैं। विविधता शब्द असमानता की बजाय अंतरों पर बल देता है। जब हम ये कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, तो यह तात्पर्य है कि अनेक प्रकार के सामाजिक समूह और समुदाय निवास करते हैं। सांस्कृतिक विविधता का अलग है कि अभिप्राय है कि सभी अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग का मतलब विभिन्न समुदाय हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विभिन्नता बहुत ज़्यादा है, न कि असमानता। असमानता होता है कम या ज़्यादा, और विभिन्नता होती है सभी अलगाव, डाइवर्सिटी। ठीक, विभिन्नता है। भारत में सांस्कृतिक विविधता की झलक बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलती है। जैसे भारत में विभिन्न प्रदेशों में भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, परंपरा, लोकगीत, लोकगाथा, विवाह प्रणाली, जीवन संस्कार, कला, संगीत, नृत्य, इन सब में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सांस्कृतिक विविधता में अब जो समस्या है अपनी, इनकी वजह से क्या क्या समस्याएं आती है। देखो, सांस्कृतिक विविधता से संप्रदाय, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जातिवाद की समस्या आती है। अक्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र को बहुत ऊंचा समझना लेकिन दूसरे क्षेत्रों को नीचा समझना। अक्षेत्रवाद। भाषावाद, अपनी भाषा को ही प्रेफरेंस देना। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता है, तो प्रत्येक आदमी, प्रत्येक स्टेट ये चाहता है कि उसकी भाषा को ज़्यादा मान्यता मिले। एक समुदाय दूसरे समुदाय को नीचा दिखाता है, तो ये समस्याएं आती हैं। इनकी वजह से अपने देश में ये इंपॉर्टेंट है इस लेसन में कि कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। ठीक है, अब इसने क्या बताया, जैसे नदियों के जल, सरकारी नौकरियों, अनुदानों के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो जाती है। तो क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्रों में जैसे पंजाब हरियाणा का झगड़ा रहता है नदियों के उस पर, ठीक, सरकारी नौकरियों के रिजर्वेशन के लिए, अनुदानों के बंटवारे के लिए खींचतान शुरू हो जाती है। चुनौतियां देश के लिए। सांस्कृतिक विविधता क्या आती है, भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक समूह व समुदाय निवास करते हैं जिनकी भाषा, धर्म, जाति अलग अलग है। सांस्कृतिक विविधता कहा जाता है। विविधता के कारण बड़ी बड़ी चुनौतियां, जैसे ये मेन है कि कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। इसमें बनेगा, क्वेश्चन बनता है कि पहले तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, और फिर वो कौन कौन सी समस्याएं हैं और किस वजह से हैं। अलग अलग भाषा है, धर्म अलग है, जाति अलग है, ये समस्याएं हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे सामुदायिक पहचान जन्म और अपनेपना पर आधारित होती है, क्योंकि ना क्षेत्रवाद के सबसे ऊंचा समझना, दूसरे क्षेत्रों को नीचा समझना। अब ये आपने पहले भी किया था। प्रदत्त पहचान क्या होती है, प्रदत्त का मतलब है दी हुई, जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है। जैसे कि भी किसान का बेटा है, तो वो किसान का बेटा उसकी प्रदत्त पहचान है। ठीक, उसको पेरेंट्स से मिली है, उसने खुद अर्जित नहीं की। अर्जित पहचान क्या होती है, जो उसने खुद अर्ज की अपनी योग्यता, कौशल, हुनर से। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो वो ना अपनी अर्जित पहचान, उसने ना अपनी समाज में पहचान बनाई है, खुद बनाई है, न कि किसी द्वारा दी हुई है, पूर्वजों द्वारा नहीं दी गई है। अब आता है समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय व्यक्तियों का समूह जिसमें हम की भावना होती है, जिसमें ना ये आ जाता है कि हम, जैसे ये समुदाय है, ये हमारा समुदाय है, अपना समुदाय है। राष्ट्र क्या होता है, देश एक बड़े सत्र का समुदाय होता है, सब कई समुदायों से मिलकर भी बनता है। जैसे भारत है, हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं इकट्ठे। मैक्स वेबर के अनुसार राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो विशेष क्षेत्र में विविध और एक अधिकार में सफलता का दावा करता है। अब ये क्या कहता है कि भारत में जो सांस्कृतिक विविधता है वो इस यहाँ देखने को मिलती है। विश्व में दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ पे 1632 विभिन्न भाषाएं में बोलियाँ हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ये इस प्रकार के विभिन्न धर्म पाए जाते हैं। फिर है सामुदायिक पहचान का महत्व। यदि जो समुदाय होता है, समुदाय का मतलब क्या होता है कि जो हम, जिस वह समूह जिसमें हम की भावना पाई जाती है, उसका महत्व क्या होता है। हमारा समुदाय हमें भाषा, मातृभाषा और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है। हमें ना रीति रिवाज मिलते हैं, परंपराएं चलती हैं सामुदायिक की वजह से। सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपने परंपरा आधारित होती है, न कि उपलब्धि के आधार पर। ये ना पेरेंट्स से मिलती है, पूर्वजों से मिलती है। संभवतः शर्त सहित लगभग अविश्वसनीय तरीके से संबंधित होने के कारण अपनी सामुदायिक पहचान से भावात्मक रूप से इतने गहरे जुड़े होते हैं। सामुदायिक समूह, परिवार, नातेदारी, ये ना आपस में एकजुट रहते हैं। जो समुदाय होता है उसमें हम की भावना होती है और वो इकट्ठे रहते हैं। फिर है राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है किंतु परिभाषित करना कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि ना कई ऐसे स्टेट हैं, ऐसे कंट्री हैं जिनमें एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे समुदायों को, बहुत सारे समुदाय इकट्ठे रहते हैं। जैसे भारत है जिसमें बहुत सारे रिलीजन इकट्ठे रहते हैं, बहुत सारे समुदाय इकट्ठे रहते हैं। सबकी संस्कृति अलग अलग होती है, ऐतिहासिक, लेकिन फिर भी इकट्ठे रहते हैं। अनेकता में एकता, भारत की जो पहचान है कि भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी यूनिटी बनाए रखे हुए हैं।
जबकि बहुत सारे देशों में सिर्फ एक ही मुख्य धर्म, एक ही लैंग्वेज पाई जाती है। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी एक साझा भाषा होती है, सिर्फ एक भाषा होती है जो सभी को बोलनी पड़ती है, या एक ही रिलीजन मुख्य तौर पे पाया जाता है। अब इसमें आता है आत्मसातीकरण और एकीकरण। देखो आत्मसातीकरण क्या होता है, मिला लेना। इंडिया जैसे जो अपना देश है, भारत देश है, इसमें ना सभी को आत्मसातीकरण मिलाया हुआ है, सभी जातियाँ, सभी धर्म, ठीक है, सभी भाषाओं को मिलके रहना, इकट्ठे रहना, वो आत्मसातीकरण होता है। एकीकरण होता है अलगाव, सिर्फ अकेले रहना। ये क्या होता है, कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं कि भाई एकल राष्ट्रीय पहचान होती है। जैसे कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी ही लैंग्वेज को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, एक ही लैंग्वेज को लागू करना चाहते हैं। प्रभावशाली समूह की परंपराओं पर आधारित एकीकृत कानून और न्याय व्यवस्था को थोपना, एक जैसा कानून पूरे राष्ट्र पे लागू होना। लेकिन भारत में कुछ कानून सभी देशवासियों पर लागू होते हैं, कुछ अलग अलग रियायतें दी गई हैं। जैसे कुछ धर्म या जाति के आधार पे उनको रियायतें दी गई हैं। प्रभावशाली समूह की भाषा को एकमात्र राज्य के राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना, उनके प्रयोग को सभी सार्वजनिक अनिवार्य बना देना। इसमें क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है, पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा होती है, एक ही कर्ण में। लेकिन आत्मसातीकरण में क्या होता है, सभी भाषाएं सभी अपनी भाषाएं बोलते हैं। प्रभावशाली समूह के इतिहास, सूरवीरों, संस्कृति को सम्मान प्रदान करने के लिए राज्य प्रतीकों को अपनाना, राष्ट्रीय पर्व, छुट्टियां, सड़कों आदि के नाम से निर्धारित करते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अल्पसंख्यक समूह और देश लोगों से जमीनें, जंगल, मत्स्य क्षेत्र छीनकर राष्ट्रीय संसाधन घोषित कर देना, ये ना एकीकरण में आते हैं। कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें ये होता है। अब क्षेत्रवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद होता है अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्र की भाषा को, अपनी संस्कृति को ये विविधताकरण पाया जाता है, क्योंकि अपने क्षेत्र को ऊंचा समझना और दूसरे क्षेत्र को नीचा समझना, ठीक है, इस वजह से क्षेत्रवाद आता है। और इसमें यह विशेष पहचान चिन्हों के भौगोलिक संकेंद्रण को कारण भी प्रोत्साहन मिलता है। क्षेत्रीय वंचन का भाव आग में घी का काम करता है। देखो सभी, यदि इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं, यदि 29 स्टेट्स अपने ही स्टेट को बहुत ज़्यादा महत्व दे और दूसरे को नीचा समझे, तो इससे ना समस्या आती है देश के सामने। अब होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, जो संख्या में कम होते हैं, जो धर्म जाति की दृष्टि से संख्या में कम हो, जैसे सिख, मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध। अल्पसंख्यक समूह की धारणा का समाजशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है एवं सिर्फ एक संख्यात्मक विशिष्टता के अलावा और अधिक महत्व है। इसे आमतौर पर असुविधा या हानि का कुछ भाव निहित होता है। अल्पसंख्यक को क्यों संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिए, क्यों दिया जाना चाहिए, क्योंकि ना जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको जो मुख्य धर्म या जाति वहाँ पे होती है उनसे खतरा हो सकता है, ठीक, उन पे दबाव बनाया जा सकता है, धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से उनको संरक्षण देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस वीडियो में यहाँ तक करेंगे, अल्पसंख्यक तक। आगे जो पोर्शन आएगा वो अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको कुछ भी पूछना स्टूडेंट्स, यहाँ तक जैसे अर्जित पहचान है, प्रदत्त पहचान है, ठीक है, आपने ये किया है कि कौन कौन सी समस्याएं देश में आती हैं, तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, डेट्स ऑल।